सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी हम ये कहते हैं कि एक हाफ सेल जैसे ये है बच्चों, जिंक इंटू जिंक आयन, मेटल इंटू मेटल आयन हाफ सेल। आप कहते हैं जो ये इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड है। द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ जिंक, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है ZnSO4 एक्वस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर DM³ 1 मोल पर DM³। जिसमें जिंक आयन है, ऊपर जिंक मेटल है। ये तो आप कहते हैं ये हाफ सेल बन जाता है। और जब यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, जिंक आयन की रिडक्शन होती है टू बिकम Zn, और इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है यहाँ, जो E0 ऑफ इलेक्ट्रोड जनरेट होता है इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और ये वैल्यू है -0.76। यहां तक हम बात कर चुके हैं पहले। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आप वैसे तो ये दोनों वैल्यूज, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, ये चेंज करें तो आप कहते हैं जी दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। अभी तो जो ये वैल्यू है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। पहले हम टेम्परेचर का तो है नहीं हमारे सिलेबस में, हम जरा कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं। सवाल ये है कि अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हैं, लेट से यू टेक 1.5 मोल पर DM³ ZnSO4 एक्वस, तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा? पहला सवाल है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर है यस। और उसको आप E0 इलेक्ट्रोड नहीं, सिर्फ ई इलेक्ट्रोड कहेंगे। पहली बात कि जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर DM³ नहीं रहेगी इलेक्ट्रोलाइट की, कम या ज्यादा हो जाएगी, 0.5 मोल पर DM³ हो जाए या 1.5 मोल पर DM³ हो जाए, तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। यहां इसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब अगर अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कॉन्सेंट्रेशन की, तो आप कह रहे हैं उसका नाम सिर्फ हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट हट जाएगा उसके सिंबल में से। एक बात तो ये याद रखें। अब सवाल ये है कि वैल्यू में क्या चेंज आएगा, -0.76 से कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? सो व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू, दैट्स द क्वेश्चन। उसके लिए आपको क्या करना होगा? लुक एट दैट। उसके लिए आपको देखना होगा, वी हैव टू सी कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट में जो जिंक आयन है उसकी वो क्या एक्ट कर रहा है? उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या उसकी रिडक्शन हो रही है? आप कहते हैं जी जिंक आयन, दे अंडरगो रिडक्शन। जिसकी रिडक्शन होती है आप कहते हैं वो तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, 1.5 हो जाती है, तो आप कहते हैं देन एक तरह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। यस, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आगे को शिफ्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्योंकि ये यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, हम ये पीछे पढ़ के आए हैं कि जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता जाता है, जो जितनी वैल्यू छोटी होती जाती है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बनता जाता है। राइट? तो क्योंकि आपने जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा था, तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप दोनों एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि इन दिस केस आप कहते हैं इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जिंक आयन
which is acting as, जो के which is undergoing reduction. Or acting as oxidizing agent. Will result the increase in electrode potential value. Making it better oxidizing agent. या कुछ लोग इसको इस एक्सप्लेनेशन से भी कर देते हैं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन will shift equilibrium in the forward direction, right? Resulting increase in electrode potential value, क्योंकि जाहिर है electrode potential value reduction potential value है ना, और वो forward के लिए है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों एक्सप्लेनेशन दी जा सकती हैं कि increase in concentration of Zn2 positive ion will shift equilibrium right hand side or forward, making it a increasing electrode potential value. तो दोनों में से कोई भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, राइट, जब भी इसकी बढ़ाएंगे। अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अब देखें, अगर ये तो था जिंक इनटू जिंक आयन हाफ सेल, जिसमें आपने कहा जी जिंक आयन क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, जब आप उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बढ़ जाएगी, -0.76 से कोई भी हायर नंबर हो सकता है, -0.75 हो सकता है, और एनीथिंग, राइट। अब आ जाते हैं उसके ऊपर, मैं आपको दे रहा हूं, व्हाट अबाउट Cu2 पॉजिटिव / Cu हाफ सेल। अगर आप इस हाफ सेल की इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट बच्चों? इसमें हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ये कॉपर है, नीचे जो सोल्यूशन है वो CuSO4 एक्वस है, 1 मोल पर डीएम क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सवाल आपसे ये है कि अगर आप इसका जो ये सेल है यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो है 0.34, ओके। अब आ जाते हैं इधर, वो कह रहा है जी वही है, लेकिन अगर आप इसमें वही कॉपर है, वही टेम्परेचर है 25 डिग्री, बट आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कर दी है CuSO4 एक्वस की 2 मोल पर डीएम, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द ई इलेक्ट्रोड? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? ये है Cu2 पॉजिटिव एक्वस, आप कहते हैं इसकी रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, जब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर को जाएगा? आगे जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा, मेकिंग इट अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कहते हैं यस, तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
CuSO4 aqueous, which is an electrolyte here, will result the increase in electrode potential value. अब दोनों एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होगी, क्यों? पहला पार्ट ये, या तो आप ये कह सकते हैं कि एज इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइट हैंड साइड और फॉरवर्ड रिजल्टिंग इंक्रीज, या आप कह सकते हैं और increase in concentration of oxidizing agent makes it a better oxidizing agent. Makes it better oxidizing agent, hence higher electrode potential value. Clear है बच्चों? इसकी वजह से electrode potential value higher हो जाएगी. राइट? अब मैं एक आपको दे रहा हूं, अगर आप सेल चेंज कर लें, ये तो मेटल इनटू मेटल आइन हाफ सेल था ना, अगर आप एक नॉन मेटल इनटू नॉन मेटल आइन हाफ सेल ले लेते हैं, मैं इसके सामने बनाता हूं, आप कहते हैं जी ये हाफ सेल है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये if this is HCl aqueous, this is HCl aqueous, 1 mole per dm cube. Chlorine gas passed at 1 atm. 1 atm pressure पे chlorine gas is passed inside. और अगर आप इसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस देखें तो वो ये है, Cl2 plus 2 electron gives us 2 Cl negative, and E naught is equal to plus 1.36 volt. अब बच्चों आपको बताना होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के हम कर दें 2 मोल पर डीएम क्यूब, ऑब्वियसली कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगी, ई नॉट इलेक्ट्रोड जो है वो चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी। अब इसमें जब आप गौर से देखते हैं, आप कहते हैं जी ये है Cl नेगेटिव एक्वस, तो इसकी तो यहाँ पे आप कह रहे हैं जी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, इन अदर वर्ड्स इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा तो ई नॉट वैल्यू तो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, मेकिंग इट अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आप कहते हैं जी इस दफा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप लिखेंगे कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन जो के विच इज एक्टिंग एज, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, विच इज undergoing what? Oxidation or acting as reducing agent. अब दोनों यहां से आगे एक्सप्लेनेशन है। नंबर 1 will shift the equilibrium backward.
प्रोडक्ट में है ना जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है, विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड रिजल्टिंग, और बैकवर्ड जाएगा तो जाहिर है ई नॉट कम हो जाएगी, रिजल्टिंग डिक्रीज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड भी नहीं रहेगी और कम हो जाएगी वैल्यू। या फिर दूसरा आप कह सकते हैं कि जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हैं विच इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, विल मेक इट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, और जितना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है उतनी वैल्यू कम होती जाती है, रिजल्टिंग डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये है बच्चों कि आपको गौर से देखना होगा कि वो क्या एक्ट कर रहा है, अगर वो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इस बेस पे आपको डिसाइड करना होगा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, राइट। अब मैं आपको एक देने लगा हूं जो प्योरली आपने करना होगा, ये है बच्चों, आई होप ये लिख लिया आपने। अब आ जाए अगले के ऊपर, ये है बच्चों एक और तीसरी एग्जांपल। ये है एक सेल, ये है बच्चों इसमें प्लाटिनम का ये रॉड है, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड, ये एक प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है इट इज मिक्सचर ऑफ Fe2 positive aqueous and Fe3 positive aqueous। और शर्त ये है कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, ये भी 0.5 मोल पर डीएम क्यूब और ये भी 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, और ये इक्विलिब्रियम है। Fe3 positive plus electron gives us Fe2 positive, और इसकी ई नॉट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन जो है 0.77 वोल्ट है। अब बताने कंडीशन ये है कि दो कंडीशन है बच्चों, वन, केस वन कर लेते हैं इसको। जब आपने मिक्स किया Fe3 पॉजिटिव आपने ले लिया 1.5 मोल पर डीएम क्यूब, और Fe2 पॉजिटिव वही 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। तो आपको बताना है कि क्या चेंज होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो बढ़ेगी या कम होगी। और केस टू है Fe3 पॉजिटिव is 0.5 mole per dm cube, but Fe2 positive is equal to 1.5 mole per dm cube। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से करें। 2 मिनट है बच्चों।
तस्वीरें आती हैं। ये बच्चों हो गया है? पहले ऑनलाइन से पूछते हैं। कौसर, बता सकते हैं आप क्या होगा? Yes, sir. Case 1 हो गया. I'm just working on case 2. ओके, डू इट। चलें पहले केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। Okay, ये sir. है Fe2 पॉजिटिव और इस वक्त 0.77 है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब आप कह रहे हैं कि इसमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है? 3 पॉजिटिव की। 3 पॉजिटिव इज हियर, जिसकी क्या हो रही है? रिडक्शन, जो कि क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Oxidizing agent. या मेकिंग इट अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और या अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? आगे। तो इलेक्ट्रोड Yes, पोटेंशियल sir. वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.77 से ज्यादा। तो आप कहते हैं जी इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 positive ion will increase electrode potential value. Increase in concentration of Fe3 positive ion will increase the electrode potential of electrode potential as, क्या लिखा है आपने कौसर? जो इक्विलिब्रियम आंसर शिफ्ट। मैंने लिखा है सर, जी, मैंने लिखा है सर, by increasing the concentration of Fe3 positive, the equilibrium position shifts to right hand side, hence the ability to accept electron increases, oxidizing agent becomes more powerful, so the electrode potential value becomes more positive. yes, equilibrium shifts right hand side, increasing electrode potential values. ओके, दूसरा केस भी करें। Okay, sir. Making it a better oxidizing agent, increasing its ability to gain electron. जी बच्चों, क्या होगा बताएं? अगर Fe2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो सर तो क्या होगा? सर, जो अगर हम Fe2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी, हेंस द रिड्यूसिंग एबिलिटी जो है कि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस्ट हो पाएंगे, और जो
E वैल्यू है मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, it will become less positive? यस, लेस हो जाएगी, लेस पॉजिटिव हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट? सो इंक्रीज इन Fe2 positive will shift equilibrium position to left hand side, resulting decrease in electrode potential value. Or making it a better oxidizing agent, a reducing agent. Increasing his ability to lose electron, okay? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है ना, सो इस ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ सेल है, इसमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए, जिसकी बढ़ेगी उस हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। अब सवाल ये है, इसमें बढ़ी है बच्चे, इसमें इसमें कम हुई है, द क्वेश्चन इज क्या होगा, व्हाट विल बी न्यू वैल्यू? कह रहा अच्छा ये तो आपने बता दिया बढ़ेगी या कम होगी, नई वैल्यू क्या होगी? ये कैसे चेक होगा कि आप ये बता सकें कि नई वैल्यू फिर क्या होगी? वो कैसे पता चलेगी 0.77 से क्या चेंज आएगा? उसके लिए बच्चों एक इक्वेशन यूज होती है जिसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, राइट? सो एडिंग द नर्स्ट इक्वेशन, ओके, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। देखिए बच्चे, Nernst equation is used to determine the change in electrode potential which takes place due to change in concentration of electrolyte and the temperature in a half cell. कि half cell का temperature या concentration जब change होती है तो हमने देखा कि electrode potential values भी change होती हैं। उसको चेक करने के लिए, उसको डिटरमिन करने के लिए कि नई वैल्यू क्या वैल्यू होगी, आप ये नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं जिसका ये एक्सप्रेशन है, E is equal to E naught plus RT over NF log natural of oxidized form over reduced form। लेकिन बच्चों ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें टेम्परेचर का चेंज और कॉन्सेंट्रेशन का चेंज दोनों चेंज इफेक्ट हो सकते हैं, राइट? इसमें बारी बारी बताता हूं ये क्या क्या चीजें हैं, सुन लीजिए, या बल्कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये दोनों के चेंज के लिए यूज होती है। अब इसमें कौन सी वैल्यू क्या प्रिडिक्ट करती है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, आप इसको लिख लें, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, और हम इसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू यूज करेंगे जो नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में टेम्परेचर का चेंज नहीं मेजर करना, तो फिर टेम्परेचर हमारे लिए एक तरह से कांस्टेंट है, आर भी इसमें कांस्टेंट है, कुछ वैल्यूज हैं जो एफ भी कांस्टेंट है, लॉग नेचुरल को भी हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये सारी चेंजेस करके एक नई सिंप्लीफाइड रिड्यूस आपके पास आ जाती है इक्वेशन, वो हम यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की वो फॉर्म, राइट? विल कंटिन्यू विद दैट, अभी यहाँ पे रुक जाता हूँ बिकॉज कोई सवाल है तो पूछ लें। हमने ये देखा आज के एक हाफ सेल की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम या ज्यादा हो जाती है, जो चेंज आता है वो कम होगा, कितना कम होगा और कितना ज्यादा होगा, व्हाट इज द न्यू वैल्यू, उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज होती है, राइट? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे।